सरकार की तीसरी पारी में कई चुनौतियां हैं और कई बड़े फैसले भी लिए जाने हैं। माना जा रहा है कि मोदी सरकार की ये कैबिनेट अब तक की सबसे मजबूत कैबिनेट होगी। एक तो इसमें पहले से ही ऐसे नेता शामिल हैं जिनके पास 10 साल का अनुभव है और अब राज्यों में लंबे समय तक काम करने वाले और संगठन का कामकाज देखने वाले नेता भी कैबिनेट का हिस्सा बन गए हैं। इसलिए इस कैबिनेट को कहा जा रहा है मोदी के सुपर 30। ये रिपोर्ट देखिए। मैं राजनाथ सिंह, मैं अनिल चंद्र शाह, नितिन जयराम गडकरी, मैं शिवराज सिंह चौहान। क्या मोदी सरकार की तीसरी कैबिनेट अब तक की सबसे मजबूत कैबिनेट होने जा रही है? आखिर हम इस कैबिनेट को मोदी की सुपर 30 क्यों कह रहे हैं? कैबिनेट में पीएम मोदी के अलावा कुल 30 मंत्री हैं। कुल 30 मंत्रियों से बनती है मोदी की सुपर 30। लेकिन बात सिर्फ संख्या बल की नहीं है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान जैसे मंत्रियों के अलावा अब इस कैबिनेट में शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर जैसे अनुभवी नेता भी शामिल होंगे। मोदी की कैबिनेट को 2 और पूर्व मुख्यमंत्रियों का अनुभव मिलने जा रहा है, जिसमें एक है जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी और दूसरे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी। मोदी की सुपर 30 में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल है। पार्टी अध्यक्ष के रूप में नड्डा का कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन पार्टी की नीतियों को धरातल पर उतारने में उनकी संगठन क्षमता का इस्तेमाल देखने वाली बात होगी। तो क्या ये टीम पहले से ज्यादा चुनौतियों के बीच और ज्यादा क्षमता के साथ काम करती दिखेगी? इस कैबिनेट में जो चेहरे हैं वो ज़्यादा अनुभवी हैं, बहुत सारे हैं, और जिस तरह की वर्डिक्ट आई है इस बार, वो मोदी जी के लिए खुद एक चैलेंज है कि तीसरे टर्म में वो पहले 2 टर्म से ज़्यादा अच्छे ढंग से परफॉर्म करके दिखाएं। बीजेपी ने भले ही अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाई है, लेकिन सरकार पर गठबंधन का दबाव नजर नहीं आ रहा। कैबिनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 30 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें 2 टीडीपी और जेडीयू के हैं। दोनों ही पार्टियां आर्थिक सुधारों के लिए जानी जाती हैं और दोनों के सामने अपने अपने राज्यों में केंद्र के साथ तालमेल बिठाकर विकास की रफ्तार बढ़ाने की चुनौती है। मोदी कैबिनेट की सुपर 30 में जेडीयू और टीडीपी के मंत्री भी शामिल हैं। जेडीयू की ओर से ललन सिंह ने शपथ ली है। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जबकि टीडीपी की तरफ से राम मोहन नायडू ने I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. एनडीए में इस बार बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को मिली हैं। इस बार टीडीपी ने 16 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है और उसे खाते में सिर्फ 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री का पद आया है। टीडीपी के राम मोहन नायडू ने कैबिनेट मंत्री और डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। इस तरह से पार्टी को मौजूदा लोकसभा सीटों पर सिर्फ 12.5% मंत्री पद मिले। इसी तरह नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जेडीयू ने लोकसभा चुनाव में 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। पार्टी को 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री का पद मिला है। जेडीयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को कैबिनेट मंत्री और रामनाथ ठाकुर को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। पार्टी को मौजूदा लोकसभा सीटों के हिसाब से 16.6% मंत्री पद मिले हैं। ये एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड
वैसा ये समूह है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए सरकार में बीजेपी के सबसे प्रमुख सहयोगी हैं। दोनों के ही ऊपर अपने अपने राज्यों की जिम्मेदारी है और दोनों को ही आर्थिक सुधारों का पक्षधर माना जाता है। बेशक दोनों अपने अपने राज्य बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए रियायत मांग सकते हैं, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में इस मुद्दे पर कोई टकराव होगा, ऐसी आशंका नहीं जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।